Hello people, this is Tushar Patel and I'm here to make you understand physics. Now, this is the last video for error. यहाँ पे हम पहले कुछ practical aspect of error देखने वाले हैं, उसके बाद में हम जो भी remaining theory बचा है वो सब देखने वाले हैं, ठीक है? What are the possible causes of errors, वो सब हम last में देखने वाले हैं इस वीडियो के, ठीक है? तो पहले मैं तुम्हारे साथ एक experiment perform करूँगा. This is going to be the beautiful thing. तुम इसको समझ जाओगे ना तो it will be a beautiful concept. Like तुम हमेशा इसको याद रखोगे. It is so beautiful. ठीक है? Let's begin with the discussion. मेरे पास में एक 15 सेंटीमीटर स्केल है जो हम हर बार यूज करते हैं. दैट इज द स्केल 15 सेंटीमीटर स्केल से. नाउ द एक्सपेरिमेंट इज मुझे लेंथ मेजर करने बोला गया है, ठीक है? एंड माय इंस्ट्रूमेंट इज दिस 15 सेंटीमीटर स्केल. इसी तरह से तुम्हें कॉलेजेस में जब तुम हायर स्टडीज में जाओगे तब तुम्हें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने बोलेंगे. तब देयर विल बी सम इंस्ट्रूमेंट एंड यू विल बी मेजरिंग समथिंग. तो हमेशा ये चीज तो सेम ही रहेगी. नाउ माय इंस्ट्रूमेंट इज स्केल एंड व्हाट आई एम गोइंग टू मेजर इज लेंथ. तो अभी समझो ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके पार्ट एक बनाया है 4.5 से 5.5 के बीच का. एंड द लेंथ व्हिच इज आई एम मेजरिंग, उसका लेंथ एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? ये रीडिंग के बीच में यहाँ पे दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स मेरा मार्क, जहां पे मुझे जहां की लेंथ मुझे पता नहीं है कि कितना है. ये रीडिंग क्या लेंगे हो, कि इसको 5.2 लेंगे, कि इसको 5.3 लेंगे. We cannot say it so precisely कि उसको 5.2 लो या 5.3 लो, या तो हम उतना भी नहीं कह सकते कि उसको 5.25 लो या 5.35 लो, या तो 5.2 लो या तो 5.24 लो. ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते. क्यों? Because we don't know the exact value. This scale cannot measure anything less than 0.1 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर स्केल है ना, तो ये कभी भी 0.1 सेंटीमीटर से छोटी चीज को मेजर नहीं कर सकती. इसका सबसे पहला मार्क जो होगा ना, यहाँ पे अगर मैं उस स्केल को वापस बनाता हूँ तो समझो यहाँ पे सबसे पहले 0 मार्क होगा. 0 के बाद जो सबसे पहला रीडिंग होगा ना, तो this distance is nothing but 0.1 सेंटीमीटर, which is nothing but 1 मिलीमीटर. और इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट. इसको क्या बोलते हैं बोलो? लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट is the amount of quantity जो मिनिमम हो सकता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए. याद रहेगा, इससे हम मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर. 0 से लेके उसका पहला जो मार्क होगा ना, वहां तक की जो लेंथ होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज इसका लिस्ट काउंट. याद रहेगा. तो इस पर्टिकुलर स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. वी कैन नॉट मेजर the quantity or the length less than 0.1 centimeter with this particular scale. याद रहेगा. come on, let's go ahead. अभी मुझे ये रीडिंग तो आ गया 5.2 और 5.3 के बीच में. 5.2 और 5.3 के बीच में अगर रीडिंग है तो व्हाट शुड आई राइट? 5.2 और 5.3? आई शुड बी राइटिंग 5.2 प्लस और माइनस 0.1. नहीं समझा? क्योंकि हमारा रीडिंग इतना प्रिसाइज नहीं है कि सिर्फ हम वैल्यू लिख के छोड़ दें. हमें उसके पीछे एरर लिखना पड़ेगा. और एरर देखो, 5.2 प्लस 0.1 इज नथिंग बट हाउ मच? 5.3 भी तो हो सकता है. तो इससे हमें जो एक्सपेक्टेड था वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ने बताया कि 5.2 में प्लस 0.1 भी हो सकता है. मतलब हमने 5.2 और 5.3 के बीच की रेंज ले ली. याद रहेगा. हाँ, इसी तरह से ये 5.2 प्लस और माइनस है ना, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5.1. तो हमने एक रेंज बता दी कि हमारा जो लेंथ है ना, हमने जो आंसर लाया वो प्रिसाइज नहीं है, बट इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 5.1 एंड 5.3. हमने जिस भी चीज की लेंथ मेजर की वो लेंथ 5.1 से 5.3 के बीच में होगी. वी कैन नॉट टेल इट सो प्रिसाइजली कि ये 5.2 होगी. समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट. नाउ व्हाई 0.1? 0.1 लिखने का रीजन है क्योंकि वही तो लिस्ट काउंट है. समझ में आया कि नहीं? यूजुअली लिस्ट काउंट इज द एरर. काफी बार तुम्हें ये जेईई और सीईटी और नीट में क्वेश्चंस आएंगे. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि तुम्हें बताया गया होगा कि हमने ये इंस्ट्रूमेंट को यूज किया. इट माइट बी वर्नियर कैलिपर, इट माइट बी समझो मीटर स्केल है, इट माइट बी माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज. ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें देंगे और उसको बोलेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट से हमने इस चीज को मेजर किया. तब तुम्हें उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट पता होना चाहिए. और वो लिस्ट काउंट विल बी नथिंग बट द एरर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और पर्टिकुलर मेजरमेंट. समझ में आया? तो लिस्ट काउंट इज द एरर. हर बार अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में एरर कहीं दिया ही नहीं है कि उसका एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो पता करो कौन से स्केल से मेजर किया है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है. उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट मेजर करो.
और लिस्ट काउंट पता करो, और वो लिस्ट काउंट जो होगा दैट विल बी एन एरर। याद रहेगा। समझो कि मैंने तुम्हें एक रेक्टेंगल दिया, लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक रेक्टेंगल दिया और तुम्हें बोला कि इसको मेजर करके दो, इसका लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करके दो। दिस इज नथिंग बट द लेंथ, दिस इज नथिंग बट द ब्रेड्थ। मैंने तुम्हें बोला लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करके दो, मैंने लेंथ मेजर की, लेंथ का आंसर, लेट्स कंसीडर कि लेंथ का आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। बट क्या तुम 10 सेंटीमीटर लिखोगे? क्या तुम 10 सेंटीमीटर लिखोगे? नहीं, तुम 10 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखोगे, क्योंकि 0.1 इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केल। ये स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब ये स्केल मिनिमम जो एरर दे, मैक्सिमम जो एरर देगा ना वो 0.1 का देगा। समझ रहा है? इसलिए मुझे यहां पे लिखना चाहिए कि 10 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आई शुड नॉट राइट 10 ओनली। ठीक है। सिमिलरली मैंने बीम ब्रेड्थ मेजर किया, ब्रेड्थ का आंसर है 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्या मुझे सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें बताना चाहिए कि ये 5 की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली प्रिसाइज नहीं है, उसमें थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। सो आई नीड टू गिव इट अ रेंज। वो रेंज देने के लिए मुझे इसका लिस्ट काउंट एज एन एरर मेंशन करना पड़ेगा। इसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा 5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। नाउ इफ आई आस्क यू, तुम्हें मुझे बताना है c इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 10, ब्रेड्थ कितनी है? 5, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस और माइनस। लेंथ का फॉर्मेट देखो ना, समथिंग प्लस और माइनस समथिंग में है। ब्रेड्थ का फॉर्मेट देखो, समथिंग प्लस और माइनस समथिंग में है। तो c इज नथिंग बट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो c का फॉर्मेट भी तो समथिंग प्लस और माइनस समथिंग में होना चाहिए ना। तो पहला समथिंग तो तुमने निकाल लिया, व्हिच इज द वैल्यू जो तुमने निकाली 5 और 10 को ऐड करके, लेकिन तुम्हें प्लस और माइनस के बाद उसका एरर भी तो देखना है। इसका एरर 0.1 सेंटीमीटर है, इसका एरर भी 0.1 सेंटीमीटर है। नाउ वी आर डूइंग द एडिशन। तुम्हें पता है एडिशन में उनके वैल्यूज को, जो एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली ऐड किया जाता है। द आंसर विल बी 0.2 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो हमने जो c मेजर किया ना, इट माइट बी पेरीमीटर एज वेल। अगर मैं 2 आगे से मल्टीप्लाई कर देता ना तो पेरीमीटर मेजर हो जाता, 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर देता तो पेरीमीटर ऑफ दी ये पेरीमीटर मेजर हो जाता। ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें एडिशन, सिंपल एडिशन से ही बता रहा हूं। बात यह है कि तुमने इसी स्केल से लेंथ मेजर की, उसमें एरर था 0.1 सेंटीमीटर। इसी स्केल से ब्रेड्थ मेजर की, उसमें एरर था 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन जब तुमने लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड किया तो उनका ये वैल्यू भी ऐड हो गया, एरर उतना ऐड हो गया। समझ रहे हो? ईच क्वांटिटी इज गिविंग देयर ओन एरर। यस, सो इसीलिए 0.1 प्लस 0.1 0.2। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया जब तुम दो क्वांटिटी को ऐड करते हो तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स भी ऐड हो जाते हैं। समझ में आया? इसी तरह से मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। समझो मुझे किसी ने बोला लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालो इस रेक्टेंगल का, और एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है कि नहीं? मुझे एरिया निकालना है। आई नो द वैल्यू ऑफ लेंथ, आई नो द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। मुझे अगर किसी ने बोला एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा? कम ऑन। एरिया निकालने के लिए एक मिनट। लेंथ इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू प्लस और माइनस इट्स एरर, ब्रेड्थ इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू प्लस और माइनस इट्स एरर। तो मुझे बताओ एरिया का फॉर्मेट भी तो आएगा ना, वैल्यू प्लस और माइनस इट्स एरर। हां कि ना? कम ऑन, प्लीज टेल मी। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने वो बॉक्स इतना बड़ा क्यों बना ना, थोड़ी देर में समझ जाएगा। देखो, पहला लेंथ इनटू ब्रेड्थ करो। लेंथ इज 10, ब्रेड्थ इज 5, तो आंसर शुड बी 50, है ना? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आंसर शुड बी 50। तो वैल्यू तो आ गई। अभी तुम्हें क्या निकालना है? एरर निकालना ना। तुम्हें पता है कि जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उनके परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, और उस परसेंटेज एरर को डिराइव कर करके हमने एक नीचे फॉर्मूला बनाया था। याद करो कि फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज एरर ऑफ c इज इक्वल टू, बोलो कम ऑन, परसेंटेज एरर ऑफ a अपॉन a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b अपॉन b इनटू c। ये हमारा फॉर्मूला था, पर ये हमारा फॉर्मूला था एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड लेट्स गेट आवर आंसर। नथिंग बट क्या आएगा आंसर? कम ऑन, एरिया निकालना लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। लेंथ का एरर 0.1, ब्रेड्थ का एरर 0.1, तो यहाँ पे लिखना चाहिए 0.1 अपॉन, कम ऑन, 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 5
इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ सी, सी इज नथिंग बट दिस 50। याद करो मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला कराया लास्ट लेक्चर में, यस यू रिमेंबर दिस। तो इससे तुम सॉल्व करोगे और जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रख दोगे, इट वॉन्ट बी 0.1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं प्लस और माइनस के बाद का, इफ इट इज अ मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ मैंने एग्जांपल देने के लिए सब कराया, समझ में आया? इससे तुम्हें एक चीज क्लियर की मैंने कि लिस्ट काउंट इज आल्सो एन एरर फॉर इंस्ट्रूमेंट, याद रहेगा? समझ में आया? इससे छोटी चीज कभी भी, कम कम सी हो, यहाँ पे तुम कभी भी इस स्केल से 0.1 से छोटी चीज नहीं मेजर कर सकते। तो उससे छोटी चीज मेजर कैसे करें? देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, वर्नियर कैलिपर है। उससे भी छोटी चीज अगर मेजर करनी है प्रिसाइजली तो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी है, समझा? ये स्केल से प्रिसाइज मेजरमेंट देने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, उस वर्नियर कैलिपर से भी प्रिसाइज मेजरमेंट देने के लिए हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है। विल स्टडी इट इन फ्यू कपल ऑफ वीडियोस, उसके बाद में हम उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ सिंपली समझना है ये सारी चीजों को, ठीक है? एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। देखो, ये स्केल से हमें कौन सी कितनी छोटी से छोटी लेंथ मेजर करनी चाहिए ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट आए या तो कम से कम एरर का है। तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे लिए, समझो मैं अगर तुम्हें बोलूं 5% एरर है, 10% एरर है, 15% एरर है, एरर ज्यादा हो वो अच्छा है कि एरर कम हो वो अच्छा है? कम हो वो अच्छा, ऑब्वियसली। सो अगर एरर को मिनिमाइज करना है तो हम समझते हैं कि 5% एरर इज ठीक है, 5% तक हम चला सकते हैं। 5% से कम हुआ तो अच्छा है, लेकिन 5% ज्यादा से ज्यादा एरर होगा तब तक चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो नहीं चलाएंगे हम। समझ में आ रहा है? तो अगर इस स्केल में तुम्हें 5% से कम एरर या 5% के इक्वल एरर चाहिए तो कितनी लेंथ तुम्हें मिनिमम स्केल से मेजर करनी चाहिए वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुनो ध्यान से। पहला, मुझे इस स्केल का डेल्टा एरर पता, मतलब एरर पता होना चाहिए, डेल्टा पता होना चाहिए। क्या है एरर इसका? 0.1 अपॉन इससे कितनी लेंथ मेजर करूं ताकि मेरा एरर 5% आए। अरे मैंने परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखा है, कॉमन। इस 0.1 ये हुआ डेल्टा एल अपॉन एल इनटू 100। दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर। हमें परसेंटेज एरर चाहिए 5%, तो मैं सिर्फ ये सिंपली फॉर्मूला लगा रहा हूं। नाउ इफ आई सॉल्व दिस तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे, लेंथ का आंसर आएगा इट विल बी 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स में ना, 0.1 इज इन सेंटीमीटर। हमें इस स्केल से अगर 5% एरर चाहिए तो कभी भी 2 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू इस स्केल से मेजर नहीं करना, वरना आंसर हमेशा बहुत ज्यादा एरर वाला होगा, मतलब आंसर एक्यूरेट कभी नहीं बनेगा तुम्हारा। समझ रहे हो? व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केल जो तुम कम से कम एरर में मेजर कर सकते हो, वो है 2 सेंटीमीटर। सॉरी, ज्यादा से ज्यादा है ना? इससे कम अगर तुमने लेंथ मेजर करने की कोशिश की ना इस पर्टिकुलर स्केल से, अगर तुम 2 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ मेजर करने की कोशिश करते हो तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, उस पर्टिकुलर वैल्यू का एरर 5% से ज्यादा होगा एंड योर रीडिंग इज एब्सर्ड। वो बहुत गंदा रीडिंग है क्योंकि उसमें प्रिसिजन ही बहुत कम है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें 15 सेंटीमीटर, जिस भी सेंटीमीटर वाले स्केल तुम यूज करते हो ना, 15 सेंटीमीटर स्केल में कभी भी 2 सेंटीमीटर से छोटा रीडिंग नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? बट वी हैव सॉल्यूशन फॉर इट। इफ यू सी दिस स्केल सो प्रिसाइजली, यहाँ पे देखो 0 से लेके 3 तक में, 3 सेंटीमीटर तक में, 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक में जो नंबर ऑफ ये मार्क्स है ना वो डबल कर दिए। हाँ, जैसे यहाँ पे 5.1 है, ये 5.2 है, लेकिन उन्होंने बीच में 5.15 भी बनाया है, फिर 5.2 5.3 के बीच में 5.25 भी बनाया है, फिर 5.3 से लेके 5.4 के बीच में 5.35 भी बनाया। इससे क्या हुआ कि उन्होंने इनिशियल पार्ट तक जहां पे सबसे ज्यादा एरर होने के चांसेस है, व्हिच इज नथिंग बट लेस देन 2 सेंटीमीटर, उस पर्टिकुलर पार्ट में उन्होंने एक मार्क एक्स्ट्रा डाला और उसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्केल का लिस्ट काउंट उन्होंने और छोटा कर दिया। समझ में आया? दैट इज व्हाई इसमें अगर तुम्हें उससे छोटी वैल्यू मेजर करना है तो थोड़ी प्रिसाइज आएगी कंपेयर टू हम जो पहले अगर बीच में रीडिंग्स नहीं दिए होते उसके कंपेयर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। समझ में आया? ओके, नाउ
The last part of this particular topic, last part is theory part. ठीक है, ये थ्योरी है, इतना ही थ्योरी है हमें इसमें, और हर पर्टिकुलर टाइप के एरर में तुम्हें समझाने वाला हूँ. ठीक है, लिखिए. So let's understand. एरर्स के 4 टाइप होते हैं. एरर्स के 4 टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज instrumental error. Second type of error is called as systematic error. Third is called as personal error. Fourth is called as accidental error. ठीक है, ये 4 टाइप के हमें एरर है यहाँ पे. ठीक है, एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मेक योर नोट्स अलोंग विद इट. ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो तुम्हें उसके लिए नोट्स बनाना अच्छा है. ठीक है, सो मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन. मैं तुम्हें हर एरर का ऑल्टरनेटिव नेम दूंगा, और हर एरर अराइज किसकी वजह से होता है वो बताऊंगा, कॉज ऑफ द एरर, और हर एरर को मिनिमाइज कैसे करना चाहिए वो तुम्हें बताऊंगा. ठीक है, the first is instrumental error. Let's talk about instrumental error. Instrumental error occurs because of a faulty instrument or faulty construction of instrument. That is why it is called as an instrumental error, because it is arising due to faulty construction of an instrument. याद रहेगा इसको. इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलने के साथ साथ इसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर, क्योंकि जब तक तुम इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलोगे तब तक वो एरर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलने के साथ साथ में बोलते हैं कांस्टेंट एरर. बात समझ में आया कि नहीं? समझा? ये अराइज किसकी वजह से हुआ? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से. इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? चेंज द इंस्ट्रूमेंट, और यस एडजस्टमेंट करो. कैसे एडजस्टमेंट करो? अगर तुम्हें पता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर तुम्हें पता है कि इसमें जो रीडिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग में हमेशा जब भी रीडिंग ले रहा हूँ 0.1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ही आ रहा है, मतलब ये स्केल का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. तुम्हें पता चल चुका कि मैं जितनी भी रीडिंग ले रहा हूँ उसमें हमेशा 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा आ रहा है, तो तुम इससे मेजर कर लो, लेकिन बाद में 0.1 सेंटीमीटर को निकाल दो. समझ में आया कि नहीं? समझो तुम थर्मोमीटर से किसी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो. टेम्परेचर तुमने देखा कि 2 थर्मोमीटर साइमल्टेनियसली मेजर करके देखा, दोनों में रीडिंग देख रहे हो साथ में, लेकिन एक थर्मोमीटर जो तुम्हारा थर्मोमीटर है ना, उसमें हमेशा रीडिंग समझो 3 केल्विन से कम आ रहा है, या तो 3 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है. ठीक है, तो तुम्हें पता चल चुका ना कि उसमें बाकी सबके थर्मोमीटर के हिसाब से तुम्हारे थर्मोमीटर का रीडिंग 3 सेंटीमीटर से हमेशा कम आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? इससे मेजर करो, लेकिन उसके बाद 3 सेंटीमीटर बढ़ा के आंसर बोलो. समझ में आया कि नहीं? हाँ कि नहीं? ऐसे जब तुम घड़ी के साथ वो करते हो ना, घड़ी को पीछे कर देते हो, घड़ी को आगे कर देते हो, और जब तुम्हें पता चल चुका कि घड़ी का टाइम हमारे एग्जैक्ट टाइम से 10 मिनट पीछे है, तो तुम हमेशा एग्जैक्ट टाइम क्या गिनोगे? जो भी घड़ी का टाइम होगा उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके गिनोगे ना. यस, दिस इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंटल एरर. याद रहेगा? समझ में आया कि नहीं? जैसे घड़ी का समर के टाइम पे जो पहले पेंडुलम क्लॉक्स होती थी ना, वो समर के टाइम पे थोड़ी सी वो लूज हो जाती थी, मतलब वो स्लो हो जाती थी. विंटर के टाइम पे थोड़ी फास्ट हो जाती थी. ये सारे एरर्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है. इसको एनवायरमेंटल भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एनवायरमेंटल वाला पार्ट इसमें डालेंगे. समझ में आया? आगे नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर. व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर इज सिस्टम की वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. द सिस्टमैटिक एरर अकर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सिस्टम. समझ में आया? अगर तुमने किसी भी चीज का सेटिंग्स और कैलिब्रेशन बराबर नहीं किए तो उसकी वजह से मेजरमेंट में एरर्स आएंगे. दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर. याद रहेगा? अगर तुमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर सेट नहीं किया है, तो तुम्हें उसको प्रॉपर सेट और रिसेट नहीं किया है, तो जब भी उससे मेजरमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा. तो उसकी वजह से जो एरर अराइज हो रहा है ना, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. इट इज एन एरर बिकॉज ऑफ सिस्टम एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पर्सिस्टेंट एरर. समझ में आया कि नहीं? इसका अल्टरनेटिव नेम है. इसको कम कैसे कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर? तुम्हारे फोन में जब भी कुछ प्रॉपर नहीं चल रहा है, कभी कोई फंक्शन, तो तुम क्या करते हो? फोन को रिस्टार्ट करते हो या सेटिंग में जाके रीसेट करते हो. तो इसको, ये सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करने का वही तरीका है कि उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको रिकैलिबर करो या रीसेट करो, उसको प्रॉपर सेट करो वापस से. समझ गया कि नहीं? दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस दिस टाइप ऑफ एरर. The third is called as personal error. What is personal error? Come on. Personal error because of the human beings. ठीक है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से या हमारी
इनसफिशिएंट कुछ चीजों की वजह से, जैसे कि ह्यूमन लिमिटेशंस। मैं कोई चेंज को, बहुत फास्ट होते हुए चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जब तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहां पे एलईडी बोर्ड्स देखते हो, एलईडी बोर्ड्स, अभी वहां पे जो एलईडी ब्लिंक हो, एलईडी जो चालू है ना कंटिन्यूस, एग्जैक्टली वो एलईडी कभी कंटिन्यूस चालू है ही नहीं। वो स्टार्ट होती है, बंद होती है, स्टार्ट होती है, बंद होती है, स्टार्ट होती है, बंद होती है। हाँ, लेकिन इट अकर सो फास्ट कि तुम्हारी आंख उस चेंज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाती, तुम्हें लगता है वो कंटिन्यूअसली ऑन है। समझ रहे हैं? तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए देयर इज सम लिमिटेशंस, कि हम इतनी फास्ट चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इतनी स्लो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे दूर की चीजें नहीं देख सकते, या इससे नजदीकी चीजें बराबर से नहीं देख सकते। तो इस टाइम पे हमारी लिमिटेशंस की वजह से, या तो हमारी केयरलेसनेस की वजह से, इट इज नथिंग बट द ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस और ऑब्जर्वर की लिमिटेशंस की वजह से जो एरर अराइज होता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। याद रहेगा, इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एरर। What is human error? It occurs because of human beings. समझ में आया है कि नहीं? और कौन एक्सपेरिमेंट करने वाला है? ठीक है, तो it is also called as human error. The last is accidental error. Accidental error accidentally होता है, हमें नहीं पता वो कैसे होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, बस हमें ये पता है कि एरर हो गया, और वो हमें ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त में होगा। We cannot predict it. समझ में आया? हम ऐसे टाइप के एरर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दे आर आल्सो कॉल्ड एज रैंडम एरर। इनको बोलते हैं रैंडम एरर बिकॉज दे आर सो रैंडम, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो किस रीजन से आया, क्यों आया, उसको कैसे हटाया, वी डोंट नो इट। समझा? तो we don't know the cause of the error, that is why it is called as random error. We don't know the cause. इसमें हमें cause पता था इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, इसमें हमें cause पता था कि सेटिंग्स नहीं किए थे बराबर, इसमें हमें cause पता था कि हमारी केयरलेसनेस है, हमारे लिमिटेशंस थी, लेकिन इसमें हमें cause नहीं पता है। It might be environmental change, it might be anything. समझ रहे हो? समझ रहे हो? उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। ये इसका cause हमें नहीं पता होता। तो how to minimize it when we don't know the cause? पहला, इसके 3 सॉल्यूशंस है कि इसको मिनिमाइज कैसे करें। सबसे पहला कि तुम जिस स्केल को लेके उसको मेजर कर रहे हो ना, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को लेके उस चीज को मेजर कर रहे हो, तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लो। समझ रहे हो? अगर मुझे कोई चीज को मेजर करना है और वो 2 सेंटीमीटर से छोटी है, तो मुझे ये स्केल को लेके उसको मेजर नहीं करना चाहिए। क्यों मुझे उससे मेजर नहीं करना चाहिए? क्योंकि 2 सेंटीमीटर से छोटी चीज अगर ये स्केल से मेजर करूंगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन एरर, और वो हमें मिनिमाइज करने में हेल्प नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? वर्नियर कैलिपर या तो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज लेके फिर मेजरमेंट करना चाहिए, नॉट टेकिंग द स्केल। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से एक और एग्जांपल देता हूं, एक और रेमेडी बताता हूं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा, पहला हमने स्केल प्रॉपरली, कि जो चीज हमें मेजर करनी है, मुझे अगर समझ लो मुझे अगर समझ लो 50 केजी मेजर करना है, तो मैं वो नॉर्मल सा वजन कांटा लेके 50 केजी नहीं मेजर कर सकता ना। समझ रहे हो? मुझे अगर समझो 2 केजी मेजर करना है, तो मैं नॉर्मल सा कांटा लूंगा, जो वजन कांटा होता है वो। समझ रहे हो? वेइंग स्केल मुझे उस हिसाब से लेनी पड़ेगी जितनी हमें क्वांटिटी मेजर करनी है। याद रहेगा, अगर मुझे 10 किलोमीटर मेजर करना है तो आई कैन नॉट टेक दिस स्केल एंड मैं इससे पहले 15 सेंटीमीटर मेजर करूं, फिर 15 ऐसे कर करके नहीं कर सकते। कम ऑन, यू हैव टू टेक प्रॉपर स्केल फॉर पर्टिकुलर मेजरमेंट। समझ में आ रहा है मैंने क्या पहला रेमेडी बताया? दूसरा रेमेडी बताता हूं। सेकंड रेमेडी इज कि तुम्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मेजर करनी चाहिए। बहुत छोटी क्वांटिटी मेजर करोगे तो भी एरर ज्यादा होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी मेजर करने जाओगे तो भी एरर ज्यादा होता है। तो यू नीड टू मेजर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, और फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके बाकी कर लो ना जितने के लिए चाहिए। तुम 10 केजी के लिए 1 केजी मेजर करना था तुम्हें, उसके वजह 10 केजी कर लो, फिर डिवाइड बाय 10 कर लेना। समझ में आया कि नहीं? तो मेजर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है? दिस इज द सेकंड रेमेडी ऑफ this particular type of error. The third and last is take multiple readings, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एरर बीच में आया भी है कि नहीं आया है, तो कितना है, नहीं आया तो कितना नहीं है, हमें ये नहीं पता। इसलिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। यूजुअली देखो, इसलिए मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने 5 रीडिंग से शुरू किया था। दिस इज द रीजन वी टेक 5 और मोर देन 5 रीडिंग्स। समझ में आया कि हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स हो, शायद किसी में
ऐसा एरर बीच में हो, शायद किसी में नहीं होगा, शायद किसी में उससे ज्यादा होगा, शायद किसी में उससे कम होगा, उन सब का मीन लिया था हमने एंड देन वी रिप्रेजेंट आवर आंसर कि सर ये आंसर है हमारा। वो हमने एक रीडिंग से नहीं लिया, दो रीडिंग से नहीं लिया, हमने मल्टीपल रीडिंग्स लिए और फिर बता दिया कि सर इन सब का एवरेज वैल्यू ये है। तो वैसे करने से रैंडम एरर का इफेक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं हमारे रीडिंग में। डिड यू गेट दिस? समझ आ रहा है कि नहीं? So this is the complete explanation of error and ये हमने पूरा error का पार्ट कर लिया, समझ में आ रहा है? We started with the numerical part of the error जहाँ पे हमने सब mean value, mean absolute value ये सब हमने पढ़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं? mean absolute error, all this stuff। फिर errors को कैसे add किया जाता है, कैसे subtract किया जाता है, कैसे multiply किया जाता है, कैसे divide किया जाता है। Then we studied the list count is also error, list count is also an error, absolute error, याद रहेगा। And the last part is theory of this error. These are the 4 types of error and we knew that इसके एक और नाम है, हर किसी का alternative name है और इनका cause क्या है और इनका solution क्या है, like how to minimize those। मैंने तुम्हें हर किसी के लिए बताया। This is the complete discussion of error। इसके ऊपर question, ये पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है, हर बार तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये 1-1.5 घंटे का डिस्कशन है, इसमें से तुम शॉर्ट एक क्वेश्चन लेके जाओगे, समझ में आ रहा है? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कम ऑन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।